हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? डेंजर इन द सी। डेंजर इन द सी, समुद्र में खतरा। ऑन केरला एंड द MSC एल्सा 3 सिंकिंग। यहाँ बात करते हैं इस ऊपर में केरला और MSC एल्सा 3 की डूबना। नेक्स्ट, इंडियाज रेस्पॉन्स। इंडिया का जो प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स है टू मैरीटाइम डिजास्टर की मस्ट बी फास्टर एंड बेटर। ये तेज होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। इंडिया का रेस्पॉन्स टू मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब जो भी पानी के अंदर होता है, डिजास्टर आपदा होती है, इसके ऊपर में जो रेस्पॉन्स है मस्ट बी फास्टर एंड बेटर, तेज होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑन द आफ्टरनून ऑफ May 24, बीते 24 मई की दोपहर को MSC एल्सा 3 कैरिंग मोर देन 640 कंटेनर्स लेके जा रहा था 640 से भी ज़्यादा कंटेनर्स स्टार्टेड टिटलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची। कोची पे टिटलिंग हो गया। टिटलिंग मतलब एक तरफा झुकने लगा। स्टार्टेड टिटलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची अपेरेंटली ड्यू टू एन ऑपरेशनल प्रॉब्लम। यहाँ कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम के वजह से हुई। नेक्स्ट, द नियरली 3 decades ओल्ड शिप। ये जो जहाज है ये 3 दशक पुराने, इस जहाज को स्ट्रक्चरली The nearly 3 decade old ship was said to be structurally safe. ये सुरक्षित बताया गया था, सेफ बताया गया था। नेक्स्ट, द क्रू अबंडन्ड, इसे छोड़ दिया, चालक दल ने इसे छोड़ दिया। द क्रू अबंडन्ड द शिप आफ्टर अनसक्सेसफुली ट्राइंग टू राइट हर। इसको अनसक्सेसफुली मतलब असफल कोशिश के बाद, इस जहाज को सीधा करने की असफल कोशिश के बाद चालक दल ने उसे छोड़ दिया। द क्रू अबंडन्ड द शिप आफ्टर अनसक्सेसफुली ट्राइंग टू राइट हर। नाउ अब एल्सा 3 इज लाइंग एट द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे में, ऑफ द सी बेड, सी बेड का नीचे में ये पड़ा हुआ है। 50 मीटर्स बिलो, 50 मीटर्स नीचे पड़ा है। नेक्स्ट, एज पर द कार्गो मैनिफेस्ट, माल सूची के मुताबिक, यहाँ पे एज पर मतलब इसके मुताबिक, एज पर द कार्गो मैनिफेस्ट ऑफिशियल्स से, ऑफिशियल्स का कहना है द शिप हैड 13 कंटेनर्स विथ हजार्ड्स गुड्स। यहाँ पे 13 कंटेनर्स में एक बहुत ही खतरनाक सामान से भरे हुए हैं। गुड्स यहाँ पे सामान है। द शिप हैड 13 कंटेनर्स विथ हजार्ड्स, ये खतरनाक सामान से भरा हुआ था। नेक्स्ट, 12 हैड कैल्शियम कार्बाइड, 12 में था कैल्शियम कार्बाइड और ए रिएक्टिव कंपाउंड जो कि प्रतिक्रियाशील ये यौगिक है। 1 हैड रबर सॉल्यूशन, और एक में था रबर सॉल्यूशन, रबर का घोल। नेक्स्ट, सम 50 कंटेनर्स, और कुछ 50 कंटेनर्स मैनी एम्प्टी, इसमें कुछ जो था ज़्यादातर एम्प्टी था, खाली था। वेयर फ्लोटिंग, ये सब फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था।
गेटिंग टॉस्ड अराउंड बाय मानसून वेदर, इधर उधर उछल रहे थे। नेक्स्ट, ऑफिशियल्स से द रबर सोल्यूशन हैज रिएक्टेड विद द सी वाटर। ये जो रबर सोल्यूशन था, रबर के घोल था, ये रिएक्ट हो रहा था सी वाटर के साथ। ऑफिशियल्स से द रबर सोल्यूशन हैज रिएक्टेड with the sea water and accounts for the plastic pellets being found on the Kerala coast। और इसी वजह से केरल तट पर प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, 5 कंटेनर्स विथ कैल्शियम कार्बाइड, और 5 कंटेनर कैल्शियम कार्बाइड के साथ था। अनदर पोल्यूशन हजार्ड, और दूसरा पोल्यूशन से एक दूषित था। आर लाइंग ऑन द सी बेड, और ये सी बेड में पड़ा हुआ था। नीड टू बी सेफली, इसका ज़रूरत है से सेफली डिस्पोज्ड, इसका ज़रूरत था बहुत ही सुरक्षित तरीके से निपटने के। डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर दे कॉज डैमेज, डैमेज होने से पहले इसको सेफली डिस्पोज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सम ऑयल पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, कुछ तेल प्रदूषण के भी खबर मिली है। सम ऑयल पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, देयर इज एज येट नो क्लैरिटी, अब तक ये क्लियर नहीं हुई है ऑन हाउ टू सेफली डिस्पोज, किस तरह इसको डिस्पोज किया जाएगा सेफली, ये अब तक क्लियर नहीं हुई है। ऑफ प्लास्टिक पैलेट्स, इस प्लास्टिक कॉर्न की किस तरह इसको डिस्पोज किया जाएगा, ये अब तक क्लियर नहीं हुई है। नेक्स्ट, दो द कंटेनर्स हैव ट्रेमेंडसली बूस्टेड वर्ल्ड ट्रेड लॉजिस्टिक, भले ही कंटेनर की वैश्विक व्यापार से जुड़े लॉजिस्टिक्स को काफ़ी बढ़ावा दिया है, बूस्ट किया है। दो कंटेनर्स हैव ट्रेमेंडसली, काफ़ी यहाँ पे, boosted world trade logistics, oversight and control of what is containers that passes several hands, ships and yard has is a global problem। Next, besides the 600 odd containers, इसके अलावा still lodged inside ELSA 3's cargo space, some 365 tons of heavy fuel oil and 60 tons of diesel lie inside the ship's tank। शिप्स का जो टैंक है, इसके इनसाइड में, अंदर में 60 टॉन्स डीजल भी पड़ा हुआ था। नेक्स्ट, दैट मच ऑफ द ऑयल हैज़ नॉट सेप्ड आउट येट इज फॉर्चुनेट्स, यह खुशकिस्मती है कि अभी तक तेल का ज़्यादा हिस्सा बाहर नहीं आया है। सेप्ड मतलब बाहर नहीं आया है। दैट मच ऑफ द ऑयल हैज़ नॉट सेप्ड आउट येट इज फॉर्चुनेट्स बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग इफ क्विक एक्शन इज नॉट टेकन, लेकिन अगर फौरन कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा होने की पूरी आशंका है। There is every possibility of it happening if quick action is not taken। Next, the Chennai coast was ravaged by 250 tons of heavy fuel oil from an oil tanker that collides with an LPG carrier in 2017। ये साल 2017 में एक LPG वाहक से टकराने के बाद एक तेल टैंकर से 250 टन भारी ईंधन तेल के रिसाव से चेन्नई तट तबाह हो गया है। रेवेस्ट का मतलब तबाह हो गया है। द चेन्नई कोस्ट वॉज रेवेस्ट बाय 250 टन्स ऑफ हेवी fuel oil from an oil tanker that collides, टकरा गया, that collides with an LPG carrier in 2017। Next, MSC ELSA 3 is a toxic dump, जहरीले कूड़े से लदा है।
MSC Elsa 3 is a toxic dump that needs to be quickly disposed. इसको जल्दी से डिस्पोज करने की ज़रूरत है. और सल्वर आर बीइंग एंगेज्ड, यहाँ पे बहुत ही बचाव कर्मियों, काम करने वाले, उन लोगों को एंगेज किया गया है. सल्वर्स आर being engaged and they will follow international insurance protocol, और इनको फॉलो करना होगा इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स. नेक्स्ट, द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान्स नेम्स द कोस्ट गार्ड एज द nodal agency for such response. Next, in Chennai, the response was delayed by several days. चेन्नई में प्रतिक्रिया करने में कोई दिनों की देरी हुई थी. In Chennai, the response was delayed by several days and there was much confusion. और वहाँ पे बहुत सारे confusion और a lack of coordination, ये coordination का कमी बिटवीन एजेंसी के बीच में. नेक्स्ट, इन केरला हाउएवर देयर हैज़ बीन एनफ टाइम, लेकिन ये जो केरला में ये एनफ टाइम है टू रेज ऑफ एन इफेक्टिव रेस्पॉन्स, और इसको इफेक्टिव रेस्पॉन्स लेने के लिए बहुत टाइम है. नेक्स्ट, विथ एम्बिशियस प्लान्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ दैट विल inevitably lead to a surge in ship traffic, the government has also planned to draw more national and global transshipment traffic into India's water. Next, India is only set to see a great number and variety of ships of varying cargoes on its coast in future. The Kerala response will show how well prepared India. लेकिन यहाँ पे केरला रेस्पॉन्स जो है ये बहुत ही अच्छा से प्रिपेयर किया है इंडिया को, इज टू हैंडल ए मेजर मैरीटाइम डिजास्टर. ये मैरीटाइम डिजास्टर को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा इंडिया को प्रिपेयर किया है. द केरला रेस्पॉन्स विल शो हाउ वेल prepare India is to handle a major maritime disaster.